नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम CDLU यूनिवर्सिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा सब्जेक्ट रहेगा और बाकी सब्जेक्ट सारे हम कवर कर चुके हैं। आज ये जो है लास्ट क्लास रहेगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये लास्ट एग्ज़ाम है आपका जो लाइंड अप है। सो यहाँ पे भी गारंटी है, 100% गारंटीड क्वेश्चन ये हमारे रहेंगे आपके एग्ज़ाम में। देखिए, जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए सब में जो है क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ से पूछे गए। आप सभी प्लीज़ एक रिव्यू दीजिएगा बाकी पेपर्स में कितना आपने मतलब उन क्वेश्चन सीरीज़ ने आपको हेल्प किया। ये रिव्यू मैं इसलिए मांग रही हूँ क्योंकि जो आपके जूनियर्स होंगे जो नेक्स्ट ईयर इस वीडियो को देखेंगे या बाद में देखेंगे, तो उनको एक फीडबैक मिल सके कि भाई क्या सिर्फ वो इतना पढ़ें, वो इनफ उनके लिए है या नहीं है। तो अपने जूनियर्स के लिए एक रिव्यू ज़रूर आप छोड़ कर जाइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। एंड क्वेश्चंस का PDF बिल्कुल फ्री रहता है। ये आप हमारी मोबाइल ऐप से या हमारे टेलीग्राम हैंडल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट आंसर्स PDF, आंसर्स का PDF चाहे इंग्लिश मीडियम या हिंदी किसी भी मीडियम में आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। पेड PDF होता है आंसर्स वाला, विच विल कॉस्ट यू 125 रुपीज़ पर सब्जेक्ट, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप से जुड़ के लेना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप व्हाट्सएप पे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो कोई स्पेसिफिक चीज़ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर डेफिनेटली पूछिएगा। लेट अस स्टार्ट विद यूनिट 1, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज असेसमेंट? हाउ इज असेसमेंट रिलेटेड टू इवैल्यूएशन? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन का मूल्य निर्धारण से क्या संबंध है? मूल्यांकन की संकल्पना और महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ CCE। सतत और व्यापक मूल्यांकन, हर साल का एक फिक्स क्वेश्चन, दोनों ही आते हैं, ठीक है, तो अच्छे से करिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, रोल ऑफ अ टीचर एज अ फैसिलिटेटर इन असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर अधिगम के लिए मूल्यांकन में एक शिक्षक की भूमिका एक सहायक यानी कि फैसिलिटेटर के रूप में क्या होती है, इस पर आपको चर्चा करनी है। फिर पूछे गए हैं मेजर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन और एक्सप्लेन करो कि इंटरव्यू को एक्सप्लेन करो, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बताओ, ठीक है। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, तो मूल्यांकन के प्रमुख उपकरण और साक्षात्कार उसके गुण और दोष। 16 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे कंबाइंड करके पूछा जा सकता है। यूनिट 2 पे बढ़े उससे पहले देखो मैं आपको बता दूं, ये सब्जेक्ट आपका वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में से एक है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट आप सबसे इसको लगाइए। तो इसमें ज़्यादा मेहनत अपने आप में रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन जो मैं दूंगी, मैंने शायद 15, 16, 17 क्वेश्चन तक डाले हुए हैं इसमें, तो ये इनफ है। पर इसमें से चलो एक आधा आपने छोड़ दिया, समझ आता है, पर इसमें से आप बोलो कि मैं आधे करके जाऊंगा आधे नहीं, वो गलत तरीका होगा। सबसे ज़्यादा रीअपियर लगती है इस सब्जेक्ट में, तो इसको सीरियस होके करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय क्वेश्चनर? डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ क्वेश्चनर, यानी कि प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं, प्रश्नावली के लाभ और सीमाओं पर चर्चा करें। छठा प्रश्न है, अचीवमेंट टेस्ट क्या है और इसके स्टेप्स क्या हैं जो आप फॉलो करोगे अगर आपको अचीवमेंट टेस्ट प्रिपेयर करना है। साथ में ब्लूप्रिंट का भी जिक्र करिएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट के साथ ही हमेशा जो है अचीवमेंट टेस्ट को प्रिपेयर किया जाता है। अचीवमेंट टेस्ट को हिंदी में हम कहेंगे उपलब्धि परीक्षण, ठीक है। ये क्या होता है और इसकी तैयारी करते समय किन किन चरणों का पालन किया जाना चाहिए, यह प्रश्न में पूछा है। सातवां प्रश्न है, शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है रेटिंग स्केल,
दूसरा है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड, या पूछ लिया जाएगा रोल ऑफ फीडबैक टू स्टेक होल्डर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 4 मार्क्स में आए, 8 मार्क्स में आए, बट आएगा ज़रूर। ये है 16 नंबर का क्वेश्चन पर डिवाइडेड इनटू 8 मार्क्स एंड 8 मार्क्स, राइट। चलो, इस सब्जेक्ट की मैराथन क्लास भी है जो अपलोड की हुई है मैंने यूट्यूब पे ही। आप वो मैराथन क्लास भी लाइव सेक्शंस में जाके देख सकते हो, लाइव मैराथन हुई थी। और मतलब ये सब्जेक्ट चुटकियों में करना है ना, वो मैराथन देख लेना, आपको पूरा सब्जेक्ट समझ आ जाएगा। कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक आंसर्स पीडीएफ और एक वो फ्री मैराथन, बस, नथिंग एल्स रिक्वायर्ड। सेकेंड इज क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड क्या है, प्रिपेयर करना और डिस्कस करनी है इसकी इम्पॉर्टेंस। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड होता है स्कूल में जो बच्चे का मेंटेन किया जाता है, संचयी रिकॉर्ड कार्ड इसे हिंदी में बोलते हैं, तो इसको भी मैराथन में मैंने कवर किया है। यूनिट 3 पे बढ़ेंगे, मूल्यांकन के प्रयुक्त विभिन्न प्रवृत्तियों यानी कि ट्रेंड्स को समझाइए, डिफरेंट ट्रेंड्स विच आर यूज्ड इन असेसमेंट। आज के टाइम में तो देखो बहुत ट्रेंड्स यूज हो रहे हैं, तो वही सब जिक्र करना है। टेक्नोलॉजी वाले ट्रेंड्स यूज हो रहे हैं, जैसे कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कोविड के टाइम पे जैसे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, वही 16 मार्क्स का क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 8 एंड 8 मार्क्स। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग यानी कि नैदानिक परीक्षण, देन यूज ऑफ आईसीटी फॉर इनोवेशन इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में नवाचार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग। सही बात। 11वां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय रेमेडियल टीचिंग, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभों को समझाइए। 12वां प्रश्न है, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन बुक सिस्टम, और इसका सिग्निफिकेंस साथ में आपको बताना है। खुली किताब परीक्षा, ओपन बुक प्रणाली, ठीक है। चलिए 13th क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल हाउ आईसीटी कैन बी एम्प्लॉयड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ एग्जामिनेशंस एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। वही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग है भाई एग्ज़ाम कराने में या इससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत आज के टाइम में बच्चे का पूरा रिकॉर्ड ही जो है आईसीटी के माध्यम से होता है स्कूल में, तो वही सब लिखना है। फिर है डिटेल्ड नोट लिखना है ग्रेडिंग सिस्टम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेडिंग सिस्टम चाहे लॉन्ग क्वेश्चन में आए या शॉर्ट क्वेश्चन में, बट आता ज़रूर है। लास्ट यूनिट पे बढ़ेंगे, यूनिट 4 15th क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स, और इसके नीड और इम्पॉर्टेंस आपको बतानी है स्टैटिस्टिक्स की, यानी कि सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी की आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट कीजिए। 16वां प्रश्न एनपीसी, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व और इसके करेक्टरिस्टिक्स। एंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आई गेस ये लास्ट ही है, हाँ 17th, व्हाट डू यू मीन बाय मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, और इसकी नीड और इम्पॉर्टेंस आपको बतानी है, ठीक है। परिवर्तनशीलता की माप से आप क्या समझते हैं, और बस यही है क्वेश्चन। देखो इजी है, कोई भी मतलब ये सब्जेक्ट लगता डिफिकल्ट है बट है इजी, बस एक बार टॉपिक को समझने की देर होती है। सो मैराथन अटेंड करनी है आपने एंड बाकी यू आर टोटली डन फॉर द एग्ज़ाम एंड स्टडी फ्रॉम आंसर्स पीडीएफ नोट्स। आई ऑलवेज, आप देखिए पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है मैं बुक रिकमेंड कभी नहीं करती हूँ। एग्ज़ाम टाइम पे मैं सिर्फ अपने आंसर्स पीडीएफ बोलूँगी, मेरे इस पे मतलब मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ दैट व्हाट आई एम गिविंग यू और आप कहाँ से पढ़ रहे हो। मैं एक ही सब्जेक्ट के लिए बोलती हूँ हर बार स्टूडेंट्स को कि एक सब्जेक्ट लो पीडीएफ का, 125 रुपये का है, कोई बड़ा अमाउंट है नहीं, सबसे सस्ता और बेहतर गारंटी लेके दे रही हूँ मैं आपको। एक सब्जेक्ट आप लोगे, दूसरे में मुझे मेरे स्टूडेंट्स को बोलना नहीं पड़ता, उनको पीडीएफ से पढ़ने में इतना मज़ा आता है, वो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अपने आप लेते हैं। सो मैं फोर्स करती हूँ एक सब्जेक्ट के लिए लो लो लो, दूसरे के लिए नहीं करना पड़ता, दूसरे के लिए मेरे बच्चे उसी से पढ़ेंगे, मुझे ये पता है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट व्हाट आई एम गिविंग यू टू स्टडी। सो बाकी
आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आगे जो है सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, एचटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और अगर और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी हम सीटेट एचटेट को कवर कर रहे हैं, फ्यूचर में और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को कवर करेंगे। सो मोबाइल ऐप इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, तो जुड़े रहिएगा। जब तक आप एजुकेशन एक अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तो ज़रूर जुड़िएगा। एंड वैकेंसीज़ के अगर आपको अपडेट्स चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मैं वो देती हूँ, सो इंस्टाग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमारे 50,000 प्लस फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पे अभी हाल ही में हुए हैं, तो आप सभी का उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो यही चीज़ें रहेंगी, आगे के लिए गाइड मैं आपको बिल्कुल करती रहूँगी, रिज़ल्ट्स की अपडेट एंड सब कुछ आपको देंगे। सो यही रहेगा। बाकी एग्ज़ाम सेंटर पे काफ़ी स्टूडेंट्स बोल रहे थे मैम एग्ज़ाम सेंटर पे आओ, तो आई एम प्लानिंग टू कम इन दिस एग्ज़ाम कि मैं आपके सेंटर पे आऊँ। अगर आप चाहते हैं मैं आपके सेंटर पे आके आपका रिव्यू लूँ तो मुझे कमेंट्स में लिखकर आप इनवाइट कर सकते हैं अपने सेंटर पे, या मुझे व्हाट्सएप ड्रॉप कर देना एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्लान। ऑल्दो सी आई एम स्टेइंग इन फरीदाबाद करेंटली, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि सिरसा साइड जाना है। मैंने अभी रास्ता देखा तो 5.5-6 घंटे लग रहे हैं, एंड ऑब्वियसली 5.5-6 घंटे में आप चाय पानी के लिए भी रुकते हो, तो 6-6.5 घंटे एक साइड का ट्रैवल है, आने में जाने में बहुत टाइम लगने वाला है। बट डेफिनेटली आप सभी चाहते थे, आपने इतने मतलब स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आए हैं, तो एक सेंटर पे मैं डेफिनेटली आऊँगी, ये लास्ट एग्ज़ाम रहेगा। सो प्लीज़ मुझे बताना आपका सेंटर कहाँ पे है, व्हाट्सएप करो इसके रिगार्डिंग ना मुझे प्लीज़, क्योंकि मुझे प्रॉपर लोकेशन वगैरह चाहिए होगी। मैं इससे पहले कभी सिरसा आई नहीं हूँ, सो आई एम डेफिनेटली कमिंग। सो बस बताओ, देखते हैं फिर कैसे हो पाता है। ठीक है, चलो मिलते हैं। जो स्टूडेंट्स से सेंटर पे मिल पाए उनसे मैं इन पर्सन मिलना चाहूँगी, और बाकी हम ऑनलाइन तो मिलते ही रहेंगे, व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन पे कनेक्टेड रहेंगे। तो जब भी कोई सीरीज़ ऐसे ख़त्म होती है ना तो बड़ा वो होता है कि भाई अब हो गए, अब अगले साल मिलेंगे। अभी तो आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में मिलेंगे। सेकंड ईयर के बच्चों के साथ बड़ा दुख होता है कि यार अब जा रहे हैं, 2 साल अपने साथ रहे। तो ठीक है, आप सभी आगे बढ़ें, एक अच्छी नौकरी आपको मिले, आपका सपना पूरा हो। क्योंकि जब मैंने अपनी बीएड की थी, आई रिमेंबर, मैं भी बहुत एक्साइटेड थी यार, फटाफट से जॉब मिल जाए, मैं भी कमाना शुरू करूं, मज़ा आएगा, सुबह स्कूल जाऊंगी, पहले एज अ स्टूडेंट जाती थी, अब एज अ टीचर जाऊंगी। तो आई वॉज टू एक्साइटेड। मतलब मेरे तो जिस दिन एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, मैं नेक्स्ट डे से इंटरव्यू दे रही थी, मुझे टीचर बनने का इतना शौक था। सो यही चीज़ है, तो सपने हैं तो साकार बिल्कुल होंगे, तो सपने देखते रहिए। चलिए आज के लिए इजाज़त दीजिए मुझे, धन्यवाद, जय हिंद।